तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मुख्य विषय के तहत बता दूं कि मैं आपसे अलग से बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं आज जिन खबरों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, उन खबरों के आधार पर ही आपको ये बताने जा रहा हूं कि तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो आप इसे शीर्षक दे सकते हैं, खबरें और तैयारी। दरअसल होता क्या है, आप न्यूज़ सुनते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, बात खत्म हो जाती है। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ी इत्मीनान के साथ उन्हें पढ़ लें। कुछ लोगों में हो सकता है कि नोट करने की भी आदत हो कि ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उन्हें नोट कर लें, इसके बाद उसे कभी ना देखें। कुछ में यह भी आदत होगी कि नहीं, बीच बीच में रिवाइज भी करते रहें। लेकिन कुछ लोगों में यह भी आदत होगी कि नहीं, ये खबर तो ये है, लेकिन इस खबर पर थोड़ा सा विचार भी करें। इस खबर के बारे में जो हमारे सिलेबस में या किताबों में कुछ लिखा हुआ है, उस पृष्ठभूमि को भी थोड़ा सा देख लें। तो दोस्तों, ये जो अंतिम बात मैंने कही है, यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की सबसे सही तैयारी है, जिसे मैं एक संपूर्ण तैयारी कहना चाहूँगा। और यदि आपने इस पैटर्न से तैयारी किया तो मान करके चलिए, फिर यह वैतरणी आप पार कर लेंगे। कोई बहुत कठिन तैराकी की जरूरत नहीं है, लेकिन तैरने का जो नियम होता है वो तो जानना है ना। और केवल नियम को जानना ही नहीं है, बल्कि उसे थोड़ा फॉलो भी करना है, उसे थोड़ा अभ्यास में भी लाना है। तो इसी तथ्य को ध्यान में रख करके आज मैं आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। एक खबर आपने पढ़ी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस जिसे हम कहते हैं, उनकी नियुक्ति हो गई है। आपको मालूम होगा कि पहले जो हमारे सीडीएस थे, दुर्भाग्य से विमान दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वे नहीं रहे थे, विपिन रावत जी, और उसके बाद से यह पद खाली था। तो अब नए जो हमारे सीडीएस हैं, जिन्हें रेडियो न्यूज़ में नाम दिया गया प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, पहली बार मैंने इसका हिंदी टाइटल सुना है, नाम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष। चूंकि वो रेडियो में कहा गया है, तो मान करके चलिए कि ऑफिशियल डेजिग्नेशन ये होगा, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के रूप में बाकायदे जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं अनिल चौहान जी, उनकी नियुक्ति हो गई है। और बाकायदे वो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी होंगे, होते ही हैं। अब ये सीडीएस के बारे में एक खबर है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं इस टॉपिक पर, तो आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले ही सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति के बारे में नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आपको उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने डेली ऑडियो लेक्चर में इसकी चर्चा की है। और साथ ही साथ जो हम अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी मैंने इसे इंपॉर्टेंट के रूप में लिया है। कि पहले होता क्या था कि हमारे सेना के जो 3 विंग हैं, उन तीनों के जो हेड होते थे, केवल उन्हें ही सीडीएस बनाया जा सकता था, रिटायर्ड या वो सेवा में हो। लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि नहीं, उनसे एक पद जो नीचे हैं, जैसे अभी ये जनरल नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल थे, अनिल चौहान जी लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल से ठीक नीचे, यानी कि सेना के जो तीनों विंग है, उससे ठीक एक नीचे के पद के भी व्यक्ति को सीडीएस बनाया जा सकता है, वो रिटायर्ड हो या सेवा में हो। ये बात है। अब आप देखिए, इसको लेकर के उस समय विरोध भी हुआ था, क्योंकि अगर लेफ्टिनेंट जनरल को आप बना रहे हैं तो अब तो जनरल जो है वो उससे भी ऊपर हो गए, कभी वो लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर में काम किए होंगे या जो भी स्थितियां रही हों। तो इसको लेकर के थोड़ा सा विरोध के स्वर भी उभरे थे। लेकिन ठीक है, सरकार है, वो अपना कानून नियम बना सकती है, क्योंकि इससे थोड़ी सी व्यापकता तो आपको मिल ही जाती है चयन करने की ना। तो हर के अपने 2 पक्ष होते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप जब सीडीएस की नियुक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं आज के अखबार में, तो थोड़ा सा पीछे भी चले जाइए, तो उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सोचने की बात, जैसे आपने न्यूज़ में भी सुना, दूरदर्शन न्यूज़ में तो काफ़ी विस्तार से बताया गया था कि अयोध्या में बाकायदे एक चौक का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया है। और वहाँ उस चौक पर जो वादन या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो रखा गया है, वह वीणा है। वीणा, ठीक है। अब देखिए, वीणा है, मान लीजिए प्री में कोई क्वेश्चन आया तो किस तरीके का आ सकता है, थोड़ा आपको विचार करना होगा। अब लता मंगेशकर जी तो बेसिकली गायिका हैं, वादन तो था नहीं उनका क्षेत्र, तो वहां वीणा रखा गया। तो हो सकता है कि पूछा जाए कि ये किसकी स्मृति में रखा गया है, तो म्यूजिशियन का नाम देने लगे। अगर सोचा नहीं है तो आप गड़बड़ा जाएंगे। फिर वीणा की जगह यह भी दिया जा सकता है कि सितार रखा गया है। अगर आप विचार नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक करके, नहीं नहीं वीणा रखा गया है कि सितार रखा गया है, नहीं सितार नहीं रखा गया है, वीणा रखा गया है,
तब जाकर के आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी और वहां आप तुरंत सही उत्तर तक पहुंच सकेंगे। वीणा क्यों रखा गया है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे इसका उद्घाटन करते हुए बाकायदे ये बात कही कि सरस्वती के स्वर उनमें थे। और सरस्वती के हाथ में क्या है? सितार नहीं है, वीणा है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, निराला जी का एक गीत है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, नव स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव भारत में भर दे। पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। तो वहां वीणा है। अब आप देखिए कि जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज लग रही है उसके साथ समय गुजारिए, फटाफट फटाफट पढ़ करके निपटाने की कोशिश में मत रहिए, वो बहुत ही खतरनाक बात होती है। ठीक इसी तरह से देखिए कि चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसे शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है, और बहुत सही किया गया है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। अब ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। जब भी हमारे दिमाग में भगत सिंह जी का नाम आता है तो पंजाब आता है। तो अगर विकल्प दिया जाएगा, देखिए अब सिविल सर्विस में इस तरह के अब सरल प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरे एग्जामिनेशन में आ जाए, तो विकल्प जो दिए जाएंगे वो क्या होंगे? उसमें पंजाब के एयरपोर्ट दिए जाएंगे कि लुधियाना एयरपोर्ट, पटियाला एयरपोर्ट, जो भी इस तरह के नाम होंगे, उसमें चंडीगढ़ का भी नाम होगा। तो पंजाब से अगर आप रिलेट करेंगे तो पता लगेगा कि आप गलती कर गए हैं। लेकिन सही करेंगे कैसे? सही तब करेंगे जब थोड़ी देर के लिए रुके कि नहीं, ये पंजाब के थे, लेकिन पंजाब का कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। उस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, फिर नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल। हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी में नाम क्या होगा। महान्यायवादी, यानी कि अब आप आंसर लिखते समय आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लिखेंगे, नहीं, भारत का महान्यायवादी है। नए महान्यायवादी अपॉइंट किए गए हैं आर वेंकट रमणी, 3 साल के लिए किए गए हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी हैं। और एक शब्द होता है महाधिवक्ता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता में क्या फर्क है। और जब आप महाधिवक्ता कहते हैं तो महाधिवक्ता के लिए फिर आपको 2 शब्द मिलेंगे, एक तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट और दूसरा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है, किताबों में उसके लिए आप भारत का महाधिवक्ता शब्द मिलेगा, और जो स्टेट के होते हैं उनके लिए महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता शब्द मिलेगा। यह भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो भैया, महान्यायवादी भी और महाधिवक्ता भी, तो ये क्या मामला है? तो सीधा सा मामला यह है कि महान्यायवादी को उसके कार्य में मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, यानी कि जो महाधिवक्ता है वो महान्यायवादी के अंडर में काम करते हैं। मुझे याद आ रहा है कि 2-3 साल पहले प्री एग्जामिनेशन में महान्यायवादी पर सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था। प्री एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट मुझे विकल्प याद नहीं है, लेकिन उसका संबंध संसद से था। जैसे महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। अब देखिए, संसद सदस्य नहीं है, संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं या नहीं, मतदान कर सकते हैं या नहीं। इस तरह के विकल्प दिए गए थे। आप उनके उत्तर कैसे देंगे? अपॉइंट कौन करता है, आज अखबारों में भी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इत्मीनान से पढ़ेंगे तभी आप समझ सकेंगे कि अपॉइंट कौन करता है। कैबिनेट की अपॉइंट कमेटी होती है ना, और दूसरा राष्ट्रपति होते हैं। तो कौन करता है, किस तरीके से किया जाता है, या कि लॉ मिनिस्ट्री कर देती है सीधे सीधे अपॉइंटमेंट। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, और ये दिमाग में तभी क्लियर होती हैं जब आप थोड़ा सा उसके साथ समय बिताएं, अदरवाइज तो बात बनती नहीं है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, वक्त नहीं है उसके बारे में मैं बात करूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI, इस पर हम लोगों ने शुरू में बात की थी। आपने न्यूज़ में सुना है कि अब भारत सरकार ने इस पर और इसके जो दूसरे सहयोगी संगठन थे 8, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अखबारों में खूब लिखा गया है। मैं आज दैनिक जागरण का आपको एक आर्टिकल भी इस पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस पर आगे भी लिखा जाएगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि 2 अखबारों में मैंने पढ़ा, जो P है उसके लिए पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जबकि है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और आपके जो दूरदर्शन न्यूज है उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शब्द का यूज किया गया है। इस बारे में भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहना, और यहां पर थोड़ा सा रुकना भी है कि यार ये जो P है
ये पॉपुलर है या पीपुल्स है। जब तक आप पॉपुलर को आप 5-7 बार दिमाग में नहीं दोहराएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया लिख करके आ सकते हैं और वहां गड़बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, खबरों के साथ आपको कैसे जद्दोजहद करनी चाहिए, इसकी चर्चा मैंने खबरों की चर्चा के साथ साथ करके आपको एक उदाहरण दिया है और मुझे लगता है कि इससे डेफिनेटली आप लोगों को लाभ होगा। तो मुख्य विषय के बारे में दोस्तों बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं: दीप्तिमय पटनायक झारसुगुड़ा उड़ीसा से, विपिन गौतम इलायची बिश्नोई मानसी साहू और रोहितास गुर्जर जयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।